हे वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और गालियाँ सब के लिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑन रखा है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। इतने लॉन्ग ब्रेक मुझे भी नहीं लेने चाहिए, बट कुछ प्रॉब्लम्स है जिसे आई होप कि मैं बहुत जल्द सॉल्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ और हो भी जाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू फैन फिक्शन। इंसान का जब बुरा वक्त चल रहा हो तो उसे किसी भी चीज़ या इंसान से अच्छाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में हुई अच्छी चीज़ भी कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी बन जाती है। मुसीबत पहले वार्निंग देके तो नहीं आती, पर जब भी आती है हमारी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रखती है। और यही लाइफ की सच्चाई भी है। तेज बारिश, घना जंगल और रात का अंधेरा, आज शायद नेचर को भी उस इंसान पर रहम नहीं आ रहा था। इसीलिए तो हर बीतते वक्त के साथ बारिश और भी ज़्यादा तेज हो रही थी। पैर खून से सने हुए थे। जो कपड़े उस पर्सन ने पहने हुए थे वो जगह जगह से फट चुके थे। बॉडी पर बहुत सारे कुछ नए तो कुछ पुराने जख्म थे, जो उन फटे क्लोथ्स में से आसानी से विजिबल हो रहे थे। आंखों से आंसू तो बह रहे थे, पर वो आंसू बारिश की वजह से विजिबल नहीं थे। चेहरे पर बहुत ज़्यादा टेंशन और अपनी जान को हथेली में लेकर अपने सीने के पास टाइटली पकड़ के एक पर्सन उस जंगल में पागलों की तरह भाग रहा था। वो इंसान जितना परेशान था उससे कहीं ज़्यादा डरा हुआ था। खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने सीने के पास वो टाइटली होल्ड किए अपनी जान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे आज खुद की कोई भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि सच में उसकी जान जो उसके हाथों में थी वो सिर्फ 10 दिन की थी। 10 दिन का वो छोटा सा बच्चा, जिसे अब तक इस दुनिया में अपनी सही से आंखें तक नहीं खोली, उसकी जान बचाने के लिए आज उसकी माँ, या यूँ कहा जाए उसका ओमेगा फादर, पागलों की तरह भाग रहा है, कुछ बॉडीगार्ड्स से बचते हुए। उन बॉडीगार्ड्स की भी शायद कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें जैसे उनके मालिक ऑर्डर देते हैं उन्हें वैसे ही तो करना पड़ता है। और आज उन सबको ऑर्डर मिला है इस ओमेगा बॉय को और उसके बच्चे को मार डालने का। और वो सारे गार्ड्स ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये ओमेगा बॉय और उसका वो छोटा सा बेबी जिंदा बच गया तो वो और उनकी खुद की फैमिली जिंदा नहीं बचने वाले। इसीलिए वो भी उस पर्सन के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं। आफ्टर ऑल हर कोई अपनी अपनी फैमिली के बारे में ही तो सोचेगा ना, चाहे वो ओमेगा बॉय हो या वो बॉडीगार्ड्स हो। भागते भागते वो ओमेगा बॉय जंगल के बहुत ज़्यादा अंदर आ चुका है, पर रास्ता कहीं नहीं है। उसे बस बचना है, या यूँ कहा जाए अपने बच्चे को बचाना है। किसी भी हालत में उसे जिंदा रखना है, क्योंकि एक माँ अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते हुए तो नहीं देख सकती। भागते भागते वो ओमेगा ऑलरेडी जंगल के बहुत ज़्यादा अंदर आ चुका है। वो गार्ड्स भी अपने हाथों में टॉर्च लेके उस ओमेगा बॉय को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रहे हैं। अचानक से ही वो ओमेगा बॉय उन सारी गार्ड्स की नज़रों के सामने से गायब हो चुका है। अंधेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घना है, और क्योंकि ये जंगल भी बहुत घना है तो चांद की जो हल्की फुल्की रोशनी, जिसे अब आसमान में उन बादलों ने घेर के रखा है और बरस रहे हैं, वो भी इस जंगल तक पहुंचने का कोई भी चांस है ही नहीं। जैसे चांद उन बादलों की वजह से पूरा छुप चुका है, वैसे ही वो बॉय जिसे आज तक अंधेरे से डर लगता था, वो बॉयज भी उसी अंधेरे में आज कहीं तो भी छुप चुका है। उन गार्ड्स की नज़रों से बहुत ज़्यादा दूर, शायद बहुत पास, पर अंधेरे की वजह से वो उन गार्ड्स को दिख ही नहीं रहा। वही दूसरी तरफ वो ओमेगा बॉय एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा हुआ अपने मुंह को टाइटली अपने हाथों से बंद करके उन गार्ड्स के जाने का इंतजार कर रहा है। उसने
अपने सीने से अपने बच्चे को थोड़ा सा दूर किया और उसकी मासूम शक्ल को देखा जो अभी सोया हुआ है। उस छोटे से बच्चे को तो अंदाज़ा भी नहीं कि उसकी माँ उसे बचाने के लिए न जाने क्या क्या सह रही है। इन सब चीज़ों से दूर वो तो सुकून से अपनी नींद सो रहा है। वो ओमेगा बॉय बहुत क्लेवर है, ऑलरेडी जानता था कि बाहर बारिश चल रही है, इसीलिए उसने अपने बच्चे को एक प्लास्टिक में रैप करके रखा है, पर इतना सिक्योरली कि उस बच्चे का दम ना घुटे या उसे कोई भी हार्म ना हो। उस बच्चे का ओमेगा फादर उससे इतना प्यार करता है, इसीलिए तो शायद वो इतनी शांति से अपनी नींद की आगोश में सोया हुआ है। वही वो सारे गार्ड्स उस ओमेगा को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। अचानक उन गार्ड्स में से एक गार्ड की नज़र उस पेड़ की तरफ चली जाती है और वो गार्ड समझ जाता है कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो इसी पेड़ के पीछे है। वो अपने बाकी साथियों को भी अलर्ट कर देता है और जैसे ही ये बात वो ओमेगा समझता है, बिना सोचे समझे फिर से भागना स्टार्ट कर देता है और फिर एक बार वो सारे गार्ड उस ओमेगा के पीछे भागने लगते हैं। ऐसे ही भागते भागते वो ओमेगा वो पूरा जंगल पार कर चुका है और अब वो मेन हाईवे पे भाग रहा है। उसके पीछे 1, 2 या 10 नहीं, करीबन 50 से 60 गार्ड्स पड़े हुए हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इन सारे गार्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है क्योंकि इनमें से बहुत से गार्ड वही गार्ड्स हैं जो एक वक्त पे इस ओमेगा की सिक्योरिटी के लिए वर्क करते थे और इस ओमेगा के लिए अपनी जान तक देने के लिए रेडी थे। पर आज वही सारे गार्ड उस ओमेगा की जान लेने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। उसे अपनी ज़िंदगी की कभी कोई फिक्र थी ही नहीं, पर अब उसके पास एक और ज़िंदगी है जिसे वो जिंदा रखना चाहता है। पर वो ये भी जानता है कि अगर उसे कुछ हो गया और ये बच्चा जिंदा बच गया तो ये दुनिया इसे चैन से जीने नहीं देगी। या तो उसे उन दोनों को भी बचाना होगा, मतलब खुद को और उस बच्चे को भी, या तो दोनों को भी ख़त्म करना होगा। यही सोचते हुए वो ओमेगा भाग रहा था और उस खाली सुनसान सड़क पे आज कोई ऐसा शख्स भी नहीं था जो उस ओमेगा की हेल्प कर दे। वो ओमेगा बस उस सड़क के किनारे से भाग रहा था। वो देखता है कि सामने से वो सड़क थोड़ी सी टर्न हुई है। वो ओमेगा भी उस सड़क के साथ साथ ही अपना मोड़ बदल लेता है और उसी अंधेरे में फिर से कहीं गुम हो जाता है। वो गार्ड्स फिर से उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो ओमेगा एक पेड़ के पीछे जो थोड़ी सी खाली जगह थी वहाँ ठीक से एडजस्ट हो जाता है और अपने पॉकेट से एक मोबाइल निकालता है। वो मोबाइल जो ऑलरेडी स्विच ऑफ है, वो ओमेगा उस मोबाइल को स्विच ऑन करता है और तुरंत एक पर्सन को कॉल मिलाने की कोशिश करने लगता है। उस मोबाइल में सिर्फ 5% बैटरी थी क्योंकि वो लगातार पिछले 4 दिनों से ऐसे ही उस बच्चे को लेकर भाग रहा है और इन गार्ड्स से छुपता फिर रहा है। उसी ने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखा था ताकि कोई भी इस मोबाइल को ट्रेस करके उसके पीछे ना भाग सके। पर कब तक उसे अपने लिए हेल्प बुलानी होगी, उसे जिंदा रहना होगा और अपने बच्चे को भी जिंदा रखना होगा। यही सोचते हुए वो एक आखिरी कोशिश करने की ठान लेता है और फिर से उस नंबर पे कॉल करता है, पर सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मोबाइल रिंग तो हो रहा था पर कोई पिक नहीं कर रहा था। वो ओमेगा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, डरा हुआ था, गुस्से में था। कब वो इतना मजबूर बन गया कि वो दुनिया के सामने झुकने लगा। गलती की उसने नहीं, उसने गुनाह किया और उसी गुनाह की सज़ा उसे मिल रही है। और ना सिर्फ उसे बल्कि उसे के खुद के बच्चे को भी उस गुनाह की सज़ा मिल रही है। वो बार बार कॉल ट्राई करने की कोशिश कर रहा था पर कॉल लग ही नहीं रही थी, कोई पिक ही नहीं कर रहा था। अब उसके पास शायद कोई रास्ता था ही नहीं। वो एक आखिरी कोशिश करना तो चाहता है
पर उसके पास वक्त भी नहीं है। अचानक उसके हाथ में जो बच्चा है वो रोने लगता है। उस बच्चे को शायद भूख लगी है और यही सच्चाई है, क्योंकि सिर्फ 10 दिन पहले ही उसने एक छोटी सी नन्ही सी जान को बर्थ दिया है और खुद 4 दिन से उसी छोटी सी नन्ही सी जान को अपने हथेली में लेकर वो पागलों की तरह भाग रहा है, बचता फिर रहा है, छुपता फिर रहा है। उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। उसने खुद ने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ वो पानी पीकर जिंदा रह रहा है। पर वो बिना खाने के जिंदा रह सकता है, पर उसका मासूम सा बच्चा जो अभी सिर्फ 10 दिन का है, उसे वो भूखा नहीं रख सकता। इसीलिए पिछले 4 दिनों से वो खुद जो कुछ भी सह रहा है, पर अपने बच्चे को लगातार फीडिंग करवा रहा है। पर उसके खुद के अंदर भी जान बची ही नहीं है। बिना खाए पिए दूध कैसे लाएगा वो, और कैसे अपने मासूम से बच्चे का पेट भरेगा। सच में ये दुनिया बहुत जालिम है और इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए इंसान को स्ट्रांग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात आज वो ओमेगा बॉय बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है। वही दूसरी तरफ जब वो गार्ड्स उस छोटे से मासूम से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते हैं, वो समझ जाते हैं कि वो ओमेगा बॉय कहाँ छुपा है और वो उसी तरफ चलने लगते हैं। वो ओमेगा बॉय भी समझ चुका था कि अब उसे और यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो फिर से अपने बच्चे को अपने हाथों में लेता है, उसे सिक्योरली अपने सीने के पास होल्ड करता है और फिर से भागने लगता है। भागते भागते ही वो अपनी शर्ट्स की कुछ 1-2 बटन्स ओपन करता है और उस बच्चे को फीडिंग कराने की कोशिश करने लगता है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, वो रुक नहीं सकता और वो अपने बच्चे को भूखा भी नहीं रख सकता। इसीलिए उसकी ये मजबूरी है। उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसे बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि 10 दिन पहले ही उसने बच्चे को बर्थ दिया है और जो स्टिचेस बर्थ देते टाइम उस ओमेगा के बॉडी पर लगे हैं, वो स्टिचेस खुल चुके हैं। वो ओमेगा बॉय ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वो जानता है कि उसकी लोअर बॉडी पूरी तरीके से ब्लड से कवर है, फिर भी वो हार नहीं मानता। वो भागता रहता है और भागते भागते वो फिर एक बार एक जगह पर छुप जाता है, एक आखिरी कोशिश करने के लिए। पर क्या वो आखिरी कोशिश कभी सफल होगी? गॉड नोज। उस ओमेगा बॉय की आखिरी कोशिश कंप्लीट हो ना हो, पर वो बॉडीगार्ड्स की उस ओमेगा बॉय को ढूंढने की कोशिश पूरी हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्द वो गार्ड फिर एक बार उस ओमेगा बॉय को पकड़ लेते हैं और फिर एक बार उसका पीछा करने लगते हैं। अब उस बॉय के हाथ में जो बच्चा था वो बिल्कुल शांत हो चुका था और वो ओमेगा बॉय भी भागते भागते एक ब्रिज के पास आ चुका था। बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से ब्रिज के नीचे जो नदी बह रही थी उसका बहाव बहुत ज़्यादा तेज हो चुका था। वो ओमेगा बॉय जानता है कि अगर वो और उसका बच्चा पकड़ा गया तो जिंदगी भर उसे एक हेल में जीना होगा। उसे पहले से खुद की फिक्र तो नहीं है, पर वो अपने बच्चे को उस हेल में नहीं देख सकता। अगर जिंदा रहेंगे तो दोनों और मरेंगे तो भी दोनों, यही सोचते हुए वो ओमेगा बॉय उस पुल के रीलिंग पर चढ़ जाता है। गार्ड्स उसके पास आ रहे थे और लगातार उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, पर वो ओमेगा बॉय, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो सीधा बिना सोचे समझे अपने हाथ में जो उसका बच्चा था उसे लेकर उस रिवर में छलांग लगा देता है। और अब तक वहाँ जो चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें थी वो अचानक पूरी तरीके से शांत हो जाती हैं। वो सारे गार्ड भागते हुए उस पुल के उस रीलिंग के पास आते हैं और नीचे नदी की तरफ देखने लगते हैं। वो ओमेगा बॉय अब तक उस नदी में समा चुका था और कहीं वैनिश हो चुका था। फाइनली वो ओमेगा बॉय इस नर्क से बाहर निकल चुका था। वो और उसका वो 10 दिन का बच्चा फाइनली थक चुके थे सरवाइव करते करते और उस नदी में समा चुके थे। फाइनली सब कुछ थम चुका है। 4 साल बाद आज की खूबसूरत सुबह चाइना के लिए एक बहुत बुरा पैगाम लेके आई है, क्योंकि
नेशनल टेलीविजन्स हो या लोकल न्यूज़ चैनल, हर किसी पे बस एक ही खबर चल रही है। चाइना की इकोनॉमी लगातार नीचे गिर रही है। जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनीज या कॉरपोरेशंस चाइना के अंदर वर्क करती हैं और चाइना की इकोनॉमी को बैलेंस करती हैं, अचानक उन सारे कॉरपोरेशन और कंपनीज के शेयर्स बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं। इसका रीजन कोई भी समझ नहीं रहा, पर इन सारे शेयर्स के गिरने की वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर सीधा चाइना की इकोनॉमी पर हुआ है। कोई भी कॉरपोरेशन या कंपनीज इस फाइनेंशियल क्राइसिस को रोक ही नहीं पा रही। सब अपने अपने एंड से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, पर कोई भी कोशिश सफल हो ही नहीं पा रही। सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लैंस, जिन्स, जियांग्स, नीज और वेंस, ये 5 चाइना की सबसे बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, बिजनेस कॉरपोरेशंस, जो हर तरह से चाइना की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है। लैंस का चाइना की इकोनॉमी में डायरेक्टली 25 to 30% इन्वॉल्वमेंट है। वहीं जिन्स का 10%, जियांग, नीज और वेंस का 5%। ऐसे टोटल 45% चाइना इकोनॉमी को ये 5 कॉरपोरेशन सपोर्ट करती है और इन 5 कॉरपोरेशन के शेयर्स भी बहुत तेजी से गिर रहे हैं। और अब इस चीज को लगातार 4 दिन बीत चुके हैं, कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा। यहाँ तक कि लैंस भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये सब चल ही रहा था कि अचानक इन 5 कॉरपोरेशन को एक शॉकिंग न्यूज मिलती है। और वो शॉकिंग न्यूज ये है कि इन 5 कॉरपोरेशन के शेयर्स जो बाहर डिस्ट्रीब्यूट थे, मतलब जो शेयर होल्डर के पास थे, वो सारे शेयर उन सारे शेयर होल्डर्स ने सेल कर दिए हैं। और जिसने भी ये सारे शेयर्स खरीदे हैं उसने बहुत ज़्यादा दाम देकर इन सारे शेयर को अपने कंट्रोल में कर लिया है। ये जान के उन सारे कॉरपोरेशन को सेकेंड शॉक लगा है, क्योंकि अब देखा जाए तो ये कॉरपोरेशंस जो ऑलरेडी ही फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबी हुई हैं, या यूँ कहा जाए फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ रही हैं, वो ऑलरेडी ही अब लगभग अपनी ओनरशिप खोने के भी कगार पर खड़ी है। और ऐसा इसलिए है कि अगर बात लैंस की जाए तो लैन फैमिली में टोटल 4 मेंबर हैं, लैन ई, लैन कुरैन, लैन सिचैन और लान वांगजी। लानी और लान कुरैन दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और उनके नाम पर 15% शेयर हैं, मतलब वो दोनों भी मिलकर 30 शेयर के ओनर है। वही सेम हाल लैन सिचैन और लान वांगजी का है, वो दोनों भी अपनी कॉरपोरेशन में 15% ओनर है। तो देखा जाए तो टोटल लैंस के पास 60% शेयर है और बाकी 40% शेयर जो उनके मार्केट में है वो एक ही पर्सन परचेस कर चुका है। ये चारों मिलकर जहां 60% शेयर के मालिक है, वही कोई एक ही परसेंट अकेला लैंस के 40% शेयर का ओनर है। तो वो अकेला इन सब से भी ज्यादा बड़ा मेजर शेयर होल्डर है। यही सेम हाल जिन्स, जियांग्स, नीज और वेंस का भी है। इन लोगों के भी बाहर जितने भी शेयर्स है वो किसी एक ही पर्सन ने परचेस कर लिए हैं और वो एक ही पर्सन अब इस सारी कॉरपोरेशन का अकेला ओनर भी है, या यूं कहा जाए हाफ ओनर है। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक, share, subscribe and comment. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.